सुविधा कह रही है कि ये सारी बातें जो की जा रही हैं ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, पर है कोरी लफाजी, इनमें रखा कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। समझते हैं थोड़ा सा इस बात को, प्रैक्टिकल शब्द से क्या अभिप्राय है? प्रैक्टिकल वो जो प्रैक्टिस से संबंधित हो, ठीक? प्रैक्टिस वो जिसको आप कर्म में उतार सको। कुछ भी प्रैक्टिकल अर्थात करणीय है कि नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एक शराबी के लिए सीधे चलना प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? और तुम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम समझ नहीं रहे। कुछ भी प्रैक्टिकल या इम्प्रैक्टिकल होता नहीं है, तुम्हारी समझ पर निर्भर करता है। तुम्हारी समझ के बाहर प्रैक्टिकलिटी का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम समझे तो हो गया प्रैक्टिकल, और नहीं समझे तो कुछ भी कर लो, हो नहीं सकता। जैसे ही तुम समझे तो समझ कर्म में तब्दील हो ही जानी है। तुमने एक सांप पकड़ रखा है 20 साल से रस्सी जान के, ठीक? और तुम्हें बताया गया है, पढ़ाया गया है परवरिश द्वारा, शिक्षा द्वारा, सारी व्यवस्था द्वारा कि ये तो देवी के गले में डालने वाला फूलों का हार है, और तुम उसे पकड़े हुए हो। फिर कुछ होता है, कोई आता है, आंखें तुम्हारी अपनी ही हैं, लेकिन थोड़ी रोशनी दी जाती है जिसमें वो आंखें देख सकें, और तुम जानते हो कि किंग कोबरा है जो पकड़ रखा है। ओ खतरनाक, काला, हिस। अब क्या तुम कहोगे कि मेरी 18 साल 20 साल की आदत है इसको पकड़े रहने की? ये बात प्रैक्टिकल ही नहीं है कि इसे छोड़ कैसे दूं? जहां तुम समझे कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, पूरी जान लगा के उसको फेंकोगे। पूछने नहीं आओगे कि प्रैक्टिकल तरीके क्या है सांप को फेंकने के, और ना फोन निकाल के गूगलिंग करोगे हाउ टू थ्रो अ स्नेक अवे। प्रैक्टिकल हो गया, जहां समझे वहां प्रैक्टिकल हुआ। पूरी ऊर्जा बहेगी उसको फेंकने में, पूरी जान लगा दोगे, क्योंकि समझ गए। कुछ भी कर्म में तभी परिणित हो सकता है जब पहले विवेक ने उसे पूरी तरह जान लिया हो। और जो करना समझ से नहीं निकल रहा, उस करने में कभी ऊर्जा नहीं होगी, कभी त्वरा नहीं होगी। तुम्हारे कर्म सारे ऐसे ही हैं जो बस चल रहे हैं यांत्रिक रूप से, मैकेनिकली, उनके पीछे कोई समझ नहीं है, इसीलिए उसमें कोई गति नहीं होती, कोई जान नहीं होती, इसीलिए तुम कभी कहीं पहुंच भी नहीं पाते। जब अपनी समझ से एक कर्म निकलता है तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसके पीछे तुम्हारी पूरी बीइंग होगी, तुम्हारा पूरा होना होगा। फिर तुम परवाह नहीं करोगे कि प्रैक्टिकल है कि इम्प्रैक्टिकल, तुम कहोगे यही करना है और ये हो के रहेगा, यही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ हो सकता नहीं। फिर तुम नापोगे नहीं तराजू लेकर के कितना प्रैक्टिकल और कितना इम्प्रैक्टिकल, कि अगर 60% प्रैक्टिकल हो तो कर लेते हैं, नहीं तो खतरा ज्यादा है। सब जवान लोग यहां पर बैठे हुए हो, ये मत देखो कि सुविधा क्या करने में है, ये मत देखो कि सरल क्या लग रहा है करने में, क्योंकि जहां सुविधा है, जहां सरलता है, वहीं पर जाल बिछा हुआ है तुम्हारे लिए। अपनी आजादी को इन टुच्ची सुविधाओं के नाम पे ही बेचते हैं। दुख यहां पे सबको रहता है कि हमारे साथ जोरदस्ती की जाती है, हमें हमारे मन की नहीं करने दी जाती है, हमारी स्वतंत्रता का हनन करा जाता है। पर तुम कभी ये जानते ही नहीं कि इसी चक्कर में कि बस हम वही काम करेंगे जो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल से तुम्हारा अर्थ ये है कि जो आसानी से हो जाए, वही प्रैक्टिकल है। इसी चक्कर में तुम अपनी स्वतंत्रता बेच देते हो। कोई छीनता नहीं है, तुम बेचते हो कि थोड़ी सुविधाएं मिली रहे, कुछ सहूलियतें मिली रहे।
ये सब इस प्रैक्टिकलिटी की वजह से होता है। एक बंदी के लिए स्वतंत्रता इम्प्रैक्टिकल ही है, बिल्कुल है, क्योंकि जेल में बंद है, तो क्या करे, कहे कि इम्प्रैक्टिकल सी बात है। मुक्ति इम्प्रैक्टिकल है और बंदी होना प्रैक्टिकल है। पढ़ाए कोई गहराई से बीमार है तो उसके लिए स्वास्थ्य इम्प्रैक्टिकल ही है, तो क्या करे, पढ़ाए। ना उठना होगा क्योंकि बहुत बड़ी जिंदगी शेष है, सब जवान हो, लंबा समय है, और लंबा समय हो ना हो ये क्षण तो जीना है ना, तुम्हारा अपना क्षण है। ये परवाह मत करो कि क्या आसान लग रहा है, क्या प्रैक्टिकल लग रहा है, क्योंकि तुम इम्प्रैक्टिकल हर उस चीज को बोलते हो जरा भी कठिन लगती है, और कठिनाई है नहीं उसमें कुछ, वस्तुतः कोई कठिनाई नहीं है, कठिनाई है सारी तुम्हारे मन में। तुमने मन में एक भ्रांति बना रखी है कि कठिन है, कठिन वस्तुतः नहीं है। जो करने निकल ही पड़ता है वो पाता है कि कोई कठिनाई ही नहीं थी, बस मन डरा हुआ था। हाथी का छोटा बच्चा होता है, जब उसकी ताकत नहीं होती तो उसको एक पेड़ से बांध देते हैं, एक जंजीर से, वो पूरी जान लगाता है, क्योंकि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, छोटे बच्चे को भी। हमारा वो स्वभाव ही है मुक्त रहना, स्वतंत्र रहना। तो हाथी का बच्चा भी पूरी जान लगाता है मुक्त होने के लिए, पर छूट नहीं पाता। 100 बार कोशिश करता है, पर ये जो बाहरी ताकत है वो उसको बंधन बनाए रखती है। नतीजा ये होता है कि जब वो बड़ा होता है तब तक वो इतना हताश हो चुका होता है कि वो कहता है मुक्ति इम्प्रैक्टिकल है। अब उसको एक छोटे से झाड़ से, टहनी से बांध दिया जाता है, एक पतली सी रस्सी से। वो कोशिश ही नहीं करता भागने की, वो कहता है बड़ी कोशिशें की थी और जान लिया था कि मुक्ति इम्प्रैक्टिकल है। और बड़ा मजेदार दृश्य होता है, इतना बड़ा हाथी एक छोटी सी टहनी से बंधा हुआ खड़ा हुआ है, एक पतली सी रस्सी से, और वो कोशिश ही नहीं कर रहा भागने की। वो कह रहा है इम्प्रैक्टिकल सी बात है, आज तक कौन भाग पाया। कोई कठिनाई नहीं है, सारी दुविधा बस मन में है। देखो, थोड़ा आंख खोलो, ध्यान से देखो, जो अभी इम्प्रैक्टिकल है वो बड़े सहज रूप से प्रैक्टिकल दिखाई देगा। तुम्हारे अपने मन की बात है बस।